हे लर्नर्स, मैं विश्वजीत आपका स्वागत करता हूं ल्यूमेंस एकेडमी में। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो रिफ्रैक्शन का ही टॉपिक है। उसका नेक्स्ट पार्ट है। अभी तक जो रिफ्रैक्शन में हम लोग देखा उसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते, पढ़ देख लेते क्या क्या पढ़े हम लोग रिफ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में देखा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में भी देखा ना। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था वो देख लिए हम लोग, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है देख लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है देख लिए, उसके डेरिवेशंस भी देखे हम लोग। जो हमारा पिछला वीडियो है उसमें हमने देखा। अगर आप नहीं देखे हैं तो आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जा करके देख सकते हैं। और अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चंस सीबीएसई बोर्ड बार बार पूछता ही है। इसीलिए इस क्वेश्चंस को मिस नहीं करना है, एकदम ध्यान से देखना है। जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है लेंस। ठीक है, लेंस कितने तरह का होता है, लेंस बनता कैसे है, उसके विषय में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले लेंस के टाइप के विषय में देख लेते हैं। दो तरह का लेंस होता है जी। ठीक है, लेंस के बारे में बात करेंगे तो लेंस कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक होता है क्या, कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा क्या होता है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, दो तरह के लेंस के बारे में देखें, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। जब हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ ऊपर देख लेते हैं। मान लीजिए कि दो सर्कल है, ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है। ठीक ना, सर्कल नहीं है, ये स्फेयर है। सर्कल तो यहाँ 2D है इसीलिए हम लोग सर्कल देख रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली क्या होता है, स्फेयर होता है। टू ग्लास स्फेयर, दो ग्लास स्फेयर इस तरह से हो कि दोनों आपस में सुपर इम्पोज किया हुआ हो। इस तरह का अगर ग्लास लेंगे और इस पार्ट का ग्लास को हटा दे और इस पार्ट का ग्लास को हटा दे, तो जो यहाँ पे जो बचा हुआ पार्ट है, जो कि हम यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखा सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट आपका क्या हो जाता है पता है, ये पार्ट आपका कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का अगर शेप के बारे में बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस कहीं ना कहीं ऐसा दिखेगा। ठीक है, और अगर हम कॉनकेव लेंस के बारे में बात करें तो कॉनकेव लेंस हमारा कुछ इस तरह का दिखेगा। क्लियर है, ये हमारा कॉनकेव लेंस है और ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। अब हम बात बताएंगे कि कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉनकेव क्या होता है। ये जो ग्लास आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, जो ग्लास हम पहने, चलिए हम खोल के दिखा देते हैं आपको। जब हम ये कैमरा के सामने ले जाएंगे तो आप इस कैमरे से मेरे शक्ल को देखिए, छोटा दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। फिर हटा देते हैं, शक्ल मेरा बड़ा हो गया। अब फिर हम रखें तो शक्ल मेरा छोटा दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो लेंस है ये लेंस हमारा कॉनकेव है। कॉनकेव लेंस में जो हमारा इमेज बनता है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनता है। ये जो ऑब्जेक्ट आपके सामने बैठा हुआ है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है, आप स्क्रीन में फिर से देखिए, ये जो इमेज बन रहा है आपको दिख रहा है ना। तो ऑब्जेक्ट से छोटा बनाना, मेरा शक्ल देखिए छोटा हो गया पहले से, नहीं हाँ। तो ये जो आपका इमेज बना इस लेंस के द्वारा, ये जो लेंस है ये हमारा कॉनकेव लेंस है। तो आपको याद रहेगा जो हम चश्मा लगाते हैं वो कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। ठीक है, तो चलिए हम आगे और बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। ठीक है, एक और नाम बता देते हैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। कॉन्वेक्स लेंस का एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग, ये नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। कन्वर्जिंग लेंस हम नाम क्यों बोलते हैं ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, और एक नाम है कॉनकेव को हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, ये क्लियर है। अभी तक हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में देखिए, इसको क्या क्या कहे, ये दिखता कैसा है उसके विषय में हम लोग बात कर लिए। अब कॉनकेव कैसा बनता होगा, अगर मान लीजिए कोई एक स्फेयर यहाँ पे है, कोई एक स्फेयर यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है, कोई कांच ग्लास इस तरह से भर दिया गया। ठीक ना, इस तरह का जो ग्लास होगा, इस शेप का जो भी ग्लास होगा, इसको हम लोग कॉनकेव लेंस कहेंगे। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का मतलब अभी समझाते हैं। केव का मतलब क्या, अभी तक आप केव का मतलब क्या जानते हैं? ठीक है, तो चलिए हम केव का मतलब हम समझाते हैं। केव का मतलब होता है गुफा। गुफा समझते हैं ना, जहाँ शेर, यहाँ पे शेर नहीं रहता है। अगर हम यहाँ पे क्या रहता है बात करेंगे तो उसके विषय में हम लोग देख लेते हैं। चलिए, ये है हमारा कॉनकेव लेंस। ठीक है,
कॉनकेव का मतलब देखिए दोनों तरफ से धंसा हुआ, केव के जैसा बना हुआ। केव में क्या होता है, गुफा जैसा अंदर धंसा हुआ होता है ना, उसी तरह से यहाँ पे भी केव है, इधर भी केव है। जब दोनों तरफ से केव हो तो इसका नाम ही पड़ जाता है कॉनकेव, ठीक ना। और वेक्स, कॉन्वेक्स क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट। कॉन्वेक्स का मतलब उसका ऑपोजिट। देखिए दोनों तरफ से उठा हुआ, कहीं से भी धंसा हुआ नहीं है। जो धंसा हुआ है, जो केव के जैसा है तो कॉनकेव, जो उठा हुआ है कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स का एक और नाम क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस। क्या नाम हो जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। और कॉनकेव का एक और नाम क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस। बहुत समय क्वेश्चन में पूछ देता है, ठीक ना, क्वेश्चन में दे देगा डाइवर्जिंग लेंस, तो आपको खुद से समझना है। तो डाइवर्जिंग लेंस का मतलब कनकेव लेंस के बारे में बात कर रहा है। तो और भी टाइप्स होते हैं हमारे कन्वेक्स और कनकेव के, तो चलिए सारे टाइप्स को हम एक एक करके देख लेते हैं। तो पहले तो इसको हम मिटा देते हैं, मिटाना बहुत ज़रूरी है। बिना मिटाए हम लिखेंगे क्या, जब नहीं लिखेंगे तो आप समझिएगा कैसे, नहीं समझिएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए पहले बात करते हैं हम कॉन्वेक्स के बारे में। कॉन्वेक्स लेंस का टाइप, पहला टाइप जो है, 3 तरह का कॉन्वेक्स लेंस हम बताएंगे आपको। पहला कॉन्वेक्स लेंस के बारे में देखते हैं। पहला कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा आपका, ये जो है आपका नॉर्मल, ये तो एक कॉन्वेक्स हो गया सिंपल। ये एक तरफ से प्लेन है, एक सरफेस इसका प्लेन है और एक सरफेस इसका उठा हुआ है, देखिए। तो इसको कहते हैं प्लानो कन्वेक्स। क्या कहते हैं, प्लानो कन्वेक्स, ठीक है। और एक तरफ से ऐसे है और एक दूसरा तरफ से ऐसे है, तो इसको कहते हैं, देखिए एक तरफ से उठा हुआ है, दूसरा तरफ से धंसा हुआ है, धंसा हुआ है ना, तो धंसने वाला पार्ट को क्या कहते हैं, कनकेव। तो कनकेव वर्ड यहाँ पे आना चाहिए, तो कनकेव वर्ड आएगा, देखिए कनकेवो, कनकेवो, ये वाला पार्ट कनकेवो हो गया ना, लेकिन इधर क्या है, उठा हुआ है, कनकेवो कन्वेक्स। बात समझ में आया, इसका नाम क्या हो जाएगा, कनकेवो कन्वेक्स। क्लियर है। अब क्या है, अब ये पार्ट जब आपको समझ में आ गया, तो एक जो सिंपल नॉर्मल जो हम बनाए थे, और तीसरा टाइप तो हमारा ये जो नॉर्मल टाइप है यही हो जाता है, ठीक ना। एक प्लानो, एक कनकेवो कन्वेक्स और एक नॉर्मल वाला, ठीक ना, नॉर्मल कन्वेक्स लेंस, ठीक है। जो हमारा नॉर्मल कन्वेक्स होता है, ये 3 तरह के कन्वेक्स हुए। अब इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट के बारे में हम बात करेंगे, जो कि हमारा क्या है, कनकेव है, मतलब कि केव होगा कहीं ना कहीं। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ भी 3 तरह का होगा, 3 तरह का कनकेव के बारे में देख लेंगे हम। तो फर्स्ट टाइप का जो कनकेव होगा उसका नाम ही हम लिख देते हैं पहले, प्लानो कनकेव। लिख सकते हैं ना कि नहीं, क्या लिख सकते हैं, प्लानो कनकेव। तो चलिए लिखते हैं, क्या दिक्कत है, प्लानो कनकेव लिख दिए। और इसको हम पिक्चर बनाएंगे, कैसा बनेगा, ये इस तरह का होगा, ये ऐसा जाएगा। एक तरफ से देखिए प्लेन है और दूसरा तरफ धंसा हुआ है, दिख रहा ना, ये पार्ट इसका धंसा हुआ है और दूसरा तरफ क्या है, प्लेन है, स्ट्रेट। तो इसको प्लानो कनकेव कहते हैं। जब धंसा हुआ है, केव हो गया तो कनकेव, ठीक है। और एक और बताते हैं, अगर हम इस तरह से बनाएं, ठीक है, इधर से धंसा हुआ है लेकिन इधर से उठा हुआ है, ठीक है। फिर से इसको बनाएंगे, ठीक से बनाएंगे, ठीक ना, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। इधर से धंसा हुआ है लेकिन इधर से क्या है, उठा हुआ है। एक तरफ से धंसा हुआ, एक तरफ से उठा हुआ अगर रहे तो इस तरह का लेंस का नाम हो जाएगा, ये है क्या, ये है बेसिकली कनकेव। तो कन्वेक्सो, उठा हुआ पार्ट को क्या कहते थे, कन्वेक्स, तो कन्वेक्सो कनकेव हो जाएगा, कन्वेक्सो कनकेव। क्लियर है ना, कन्वेक्सो कनकेव। कनकेव क्यों, क्योंकि कनकेव के बारे में लिख रहे हैं, तो इधर वाला पार्ट कनकेव हो गया और ये पार्ट इसको कन्वेक्स बना रहा है। तो कन्वेक्सो जो वर्ड है उसके प्रीफिक्स पहले लग जाएगा। प्रीफिक्स और सफिक्स समझते हैं ना, प्रीफिक्स का मतलब जो पहले लगता है, तो ये वाला पार्ट जो है इसको आप प्रीफिक्स में लगेगा और हो जाएगा क्या, कन्वेक्सो कनकेव। और जो हमारा लास्ट है वो तो हमारा नॉर्मल है ना, ठीक ना, तो नॉर्मल कनकेव, ठीक है। तो नॉर्मल हम सिंपली नॉर्मल लिख दिए, नॉर्मल, चलिए कनकेव भी लिख देंगे, कनकेव, ठीक है। नॉर्मल है ये, ठीक ना, नॉर्मल है जी, ये नॉर्मल बात, नॉर्मल कनकेव। अब जो नेक्स्ट बात हम करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बिना आप कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं बना सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना है। तो कॉन्सेप्ट चलिए देख लेते हैं क्या है, पढ़ना क्या है। हम लोग पढ़ेंगे रे डायग्राम्स, लेंस। पहले तो रे डायग्राम हम लोग कन्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली सबसे ज़्यादा जो रे डायग्राम्स है वो कन्वेक्स का ही है। तो चलिए रे डायग्राम हम कन्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ कहाँ हो तो इमेज कहाँ कहाँ बनेगा।
इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्टिंग करेंगे कॉन्वेक्स का रे डायग्राम से, और किस तरह से हम रिलेट करेंगे ऑब्जेक्ट का पोजीशन आगे आने से, इमेज का पोजीशन किस तरह से वैरी करता है, ये सारे बात करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो रे डायग्राम है वो क्या कहता है। तो चलिए रे डायग्राम की ओर हम आगे बढ़ते हैं। रे डायग्राम के बारे में बात करें तो ये हमारा जो लेंस है बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा लेंस है। इसका नाम क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। कौन से लेंस के बारे में बात कर रहे हैं हम? कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना है। कौन से लेंस के बारे में बात कर रहे हैं? तो कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है जी? इन्फिनिटी में। इन्फिनिटी में जब भी ऑब्जेक्ट रखा रहता है तो वहां से जो रे ऑफ लाइट आता है वो पैरेलल होता है। अब इन्फिनिटी कहने का मतलब अनंत, बहुत दूर। अब इन्फिनिटी का मतलब अनंत, बहुत दूर का मतलब क्या? अनंत बहुत दूर का मतलब कि इतना डिस्टेंस जिसको हम नॉर्मली मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि सन इनफाइनाइटली दूर है हमसे, है ना? सन हम लोग से बहुत दूर डिस्टेंस पे है, तो वहां से जो रे ऑफ लाइट आता है उसको हम लोग पैरेलल रेज भी कह सकते हैं। उसको क्या कहेंगे? कि वो पैरेलल है। वहां से जो सन से जो हमारा रेज आ रहा है अर्थ पे, सारा पैरेलल रेज आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अनंत में है। इन्फिनिटी का मतलब अनंत होता, बहुत दूर में है। मतलब बहुत दूर का मतलब सन के पास है। अब इन्फिनिटी का मतलब जनरली जिसको हम आसानी से मेजर नहीं कर सकते उसको इन्फिनिटी कह दिया, बहुत दूर में है। अब स्केल से आप यहाँ से सन तक का तो डिस्टेंस को मेजर नहीं ना कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अब ऐसे मेजर है, हमको पता है कि अर्थ से सन का डिस्टेंस को हम लोग 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट करते हैं, वो हमको पता है, हमको वहाँ तक का डिस्टेंस पता है। लेकिन क्या आप मेजर कर सकते हैं? एक स्केल दे दें, चलिए सन तक नापते चलिए, पॉसिबल तो नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो सन है इनफाइनाइट डिस्टेंस है कहाँ से? अर्थ सरफेस से, ठीक ना? तो इसीलिए जो अर्थ सरफेस पे जो रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं सारे क्या होंगे? पैरेलल होंगे। इसीलिए हम पैरेलल रेज बनाए। देखिए ये पहला रे और ये दूसरा रे पैरेलल, और ये पैरेलल रे हम एक और नाम लिए थे कॉन्वेक्स का। बताइए तो क्या नाम था? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग लेंस इसका नाम हम क्यों लिए थे? कन्वर्जिंग लेंस भी बोले थे ना। क्यों इसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोले थे? ये लाइट को कन्वर्ज करता है, एक तरफ क्या करता है? एक सिंगल पॉइंट में उसको एकदम छोटा सा बना देगा, कन्वर्ज कर देगा उसको। कन्वर्ज किया, देखिए लाइट को क्या किया है? एक तरफ कन्वर्ज किया है, एक जगह पे कंसंट्रेट कर दिया है। लाइट को क्या कर देगा? एक जगह पे कंसंट्रेट कर देगा। अब हम एक एक्सपेरिमेंट बताते हैं जो कि आप डेली लाइफ में किए होंगे जरूर। ये जो आपका कन्वेक्स लेंस है बेसिकली ये सिंपल माइक्रोस्कोप ही है। सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब आप समझ रहे हैं, जिससे आप देखते हैं किसी भी चीज को, ठीक ना? फोटो तो दिख ही रहा होगा आपको, हाँ, कन्वेक्स लेंस का, ठीक ना? कि जिससे आप देखते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास सबसे बढ़िया नाम है इसका, ठीक ना? मैग्नीफाइंग ग्लास सबके पास होगा, सबको यूज किए हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास से कभी पेपर जलाए हैं या पेपर जलाते देखे हैं? जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास से पेपर जलाते देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैग्नीफाइंग ग्लास का जो इन्फिनिटी से रे आ रहा है वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाता है। कहने का मतलब सन कहाँ पे है? इन्फिनिटी में है। और जब मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको हम फोकस करते हैं एक जगह पे, एक छोटा सा पॉइंट बनता है जिसके कारण आपका पेपर जलता है। वो पॉइंट ही जलता है जनरली। बेसिकली अगर बात करें तो वो पॉइंट ही जलाना, और तो कुछ नहीं जला। तो जब हमारा पॉइंट जला वहां पे, क्यों जला पॉइंट? क्योंकि जो सन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था उसका इमेज उसके फोकस पे बन चुका है। जैसे कि ये डायग्राम है, वो कंसंट्रेट हो गया, सन एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो गया। जिस पॉइंट पे सन कंसंट्रेट होगा, सन में गर्मी तो जबरदस्त है जी, उस गर्मी से क्या करेगा? पेपर को जला देगा। पेपर को क्या करेगा? जला देगा, ठीक है? तो यहाँ से क्या है? रे ऑफ लाइट आया और कन्वर्ज होकर कहाँ पे हो जाएगा? फोकस पे। तो कहने का मतलब जब भी इन्फिनिटी में कोई भी ऑब्जेक्ट रहे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? फोकस पे। तो चलिए अगर हम नेचर के बारे में बात करें, नेचर ऑफ इमेज के बारे में बात करते हैं। नेचर ऑफ इमेज कैसा होना चाहिए? तो पहला हम बात करेंगे साइज के बारे में। साइज क्या है? बहुत बड़ा बनेगा क्या? नहीं, एकदम छोटा बनेगा। अब देखिए सन का साइज कितना बड़ा है, बहुत बड़ा साइज है। लेकिन जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास से उसका फोकस पे जब बनाते हैं तो एकदम छोटा बनता है। एकदम छोटा बनता है ना, तो उसका इमेज क्या हो जाता है? हाईली डिमिनिश्ड, एकदम छोटा,
ठीक ना, क्या कहेंगे उसको हम, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक ना, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड इमेज हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट है, हाईली डिमिनिश्ड के बारे में बात करते हैं। अब पोजीशन कहाँ पे बनेगा, दिख रहा है, फोकस पे बनेगा, ठीक ना, कहाँ पे बनेगा, पोजीशन के बारे में जब हम बात करें तो पोजीशन हो जाएगा एट फोकस, लिख दिए हम, एट क्या हो गया हमारा, फोकस हो गया, आपको दिख रहा है। और जो लास्ट होगा, जो हमारा नेचर ऑफ द इमेज होना चाहिए, नेचर क्या होगा बताइए, तो नेचर जो होता है बेसिकली वो हो जाएगा आपका, बताइए, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड कहने का मतलब कि ये आपका स्क्रीन का ऑपोजिट साइड में दिखेगा, ठीक ना, किधर दिखेगा, ऑपोजिट साइड में दिखेगा, आपका सेम साइड तो नहीं दिखेगा ना। ऑब्जेक्ट जिधर है, मान लीजिए जिधर ऑब्जेक्ट है उसके ऑपोजिट साइड दिखता है ना। जब भी लेंस के ऑपोजिट साइड कोई भी इमेज बने, ऑब्जेक्ट अगर एक तरफ हो और इमेज उसका दूसरा तरफ बन रहा है, उस केस में हमेशा याद रखिएगा जो नेचर होता है वो रियल और इन्वर्टेड होगा। हमेशा इमेज उल्टा ही बनेगा, हमेशा उल्टा बनेगा। अगर आपको इसका एक्सपेरिमेंट करना है तो हम इस पे एक एक्सपेरिमेंटल वीडियोस भी बनाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए, ठीक ना। तो एक्सपेरिमेंटल वीडियोस भी बनाएंगे हम कि किस तरह से हमारा जो कनकेव लेंस है और कन्वेक्स लेंस है वर्चुअल इरेक्ट और रियल इन्वर्टेड बनाता है। जैसे कि अगर हम कन्वेक्स के बारे में बात करेंगे तो वो रियल इन्वर्टेड बनाता है, लेकिन अगर हम कनकेव के बारे में बात करेंगे तो वो वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। क्लियर है, बात समझ में आया। अब देखिए, जैसे कि अगर हम इस चश्मा के बारे में बात करें, ये वर्चुअल इरेक्ट बनाता है। हम किधर बैठे हैं, हम इधर ही बैठे हैं, ठीक ना। अब हम इसको आपके सामने लाए, ठीक ना, इमेज कहाँ बन रहा है, इधर ही बन रहा है, ऑब्जेक्ट भी इधर है और इमेज भी इधर ही बन रहा है। क्लियर है ना, ऑब्जेक्ट किधर है, इधर है, इमेज भी इधर ही बन रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट भी सेम साइड हो और इमेज भी उसी तरफ हो तो उस तरह का जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो नेचर क्या हो जाएगा, रियल, सॉरी सेम साइड हो, हम गलत बोल दिए, जो सेम साइड हो तो वर्चुअल इरेक्ट होगा। अगर सेम साइड हो तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल इरेक्ट। यहाँ तो सेम साइड, इस केस में तो सेम साइड नहीं है, अपोजिट में बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड का एक और कहानी बताते हैं। रियल इन्वर्टेड आप कहाँ पे देखते हैं, जो आप पर्दा पे फिल्म देखते हैं, जो आप सिनेमा घर में जाके फिल्म देखते हैं, वहाँ पे जो स्क्रीन पे जो भी इमेजेस बनता है वो रियल इन्वर्टेड होता है। इस बात को याद रखिएगा, तो आपको याद रहेगा कि रियल और इन्वर्टेड इमेज कैसा होगा। प्रोजेक्टर के कारण जो इमेज बनता है वो रियल इन्वर्टेड होता है। उसके सामने में जो लेंस लगा रहा था, देखिएगा ऐसा उठा हुआ होता है, दैट इज नथिंग बट आवर कन्वेक्स लेंस। वो क्या होता है, हमारा कन्वेक्स लेंस होता है। इस बात का एकदम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके नेचर के बारे में बात कर दिए। अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से थोड़ा सामने लाते हैं, ठीक ना। ये फोकस होता है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, इसका नाम क्या है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा लेंस, ये आपका फोकस, ठीक है। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं क्या है, फोकस। और ये पॉइंट क्या है हमारा, बताइए तो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो आपका दोनों तरफ यही चीज होगा, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है, किसी तरह का दिक्कत नहीं। ये आपका इन्फिनिटी से आपका रे ऑफ लाइट्स आ रहा है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे। जब हम ऑब्जेक्ट को आगे लाए तो इन्फिनिटी से थोड़ा और आगे आएगा तो बियॉन्ड सी के जस्ट पीछे रहेगा। थोड़ा आगे लाएंगे तो कहाँ, इन्फिनिटी से थोड़ा आगे आएगा, आगे आने का मतलब सी के जस्ट पीछे रहेगा। तो जब सी के जस्ट पीछे हमारा ऑब्जेक्ट रहता है तो एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो नीला वाला लाइन देख रहे हैं हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे ऑफ लाइट आपका जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरा रे ऑफ लाइट जो होता है वो किससे जाएगा, आपका ऑप्टिकल सेंटर से होकर के पास होगा। जैसे कि हम इस वीडियो में आपको नहीं बताइए, जो ओ है, ओ को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। ये डायग्राम को आप पॉज करके बना भी सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पे इसी डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। जो ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी के जस्ट पीछे है ना, कहाँ पे है, जस्ट पीछे है। तो इसका जो रे डायग्राम बनाने का टेक्निक सीख लीजिए। एक रे कहाँ से जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फिर यहाँ से जो बेंड करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा, बेंड करने के बाद फोकस से पार होगा। एकदम एक तो एकदम कंफर्म कर लीजिए। एक क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, फिर कहाँ से पास हो जाएगा, फोकस से पास हो जाएगा।
दूसरा क्या होगा, दूसरा एकदम जा करके ऑप्टिकल सेंटर को चीरता हुआ निकलेगा, एकदम सीधा ऑब्जेक्ट का एकदम टिप को लीजिए और ऑप्टिकल सेंटर को जो चीरता हुआ जो लाइन निकले। अब ये जो फोकस से पास हुआ लाइन था और जो ऑप्टिकल सेंटर को चीरता हुआ जो लाइन जा रहा था, दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस से वहां तक का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग वहीं पे इमेज बनेगा, वहीं पे इमेज बन रहा होगा, समझिए। तो ए डैश बी डैश हमारा क्या है, इमेज। ये क्या है हमारा, इसको हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, इमेज है। और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ये क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, ठीक ना। अब इसके नेचर के बारे में बात करेंगे। जब नेचर के बारे में, तो पहला क्या आता है जी हमारा, साइज। साइज क्या होगा, अभी देखिए पहले बहुत छोटा था, अब बहुत छोटा नहीं, थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन अभी भी ऑब्जेक्ट से छोटा है ना। ऑब्जेक्ट इसका इतना बड़ा है और इमेज छोटा बना है। तो जब ऑब्जेक्ट से छोटा बने ना तो उसको छोटा ही बोलेंगे। तो पहले बहुत छोटा था इसीलिए हाईली डिमिनिश्ड लिखे थे। यहाँ पे हाईली वर्ड नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिख देंगे, डिमिनिश्ड। क्या लिख देंगे, डिमिनिश्ड। क्लियर है। और जो सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे, इसे ध्यान से सुनिएगा। जब साइज हो गया, साइज हमारा डिमिनिश्ड हो गया ना, साइज क्या हो गया, डिमिनिश्ड हो गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा पोजीशन। क्या हो जाएगा, पोजीशन। पोजीशन क्या हो जाएगा, बिटवीन सी एंड एफ। कहाँ पे बन रहा है, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहाँ क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है ना। तो यहाँ पे इमेज के बारे में हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। किसके बारे में दे रहे हैं, इमेज के बारे में। तो पोजीशन क्या हो जाएगा, बिटवीन सी एंड एफ। अब सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, लिख लीजिएगा खुद से, और एफ क्या है, फोकस है, वो हम पहले लिखा ही दिए हैं। और लास्ट में होता है नेचर। नेचर फिर बताइए क्या होगा, ऑपोजिट साइड हो गया, उल्टा है, ऑपोजिट साइड हो गया, उल्टा है, क्या हो जाएगा, वेरी गुड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, वेरी गुड, इन्वर्टेड। ठीक है, जब भी उल्टा हो तो याद रखिएगा इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड के साथ हमेशा रियल लगता है, कभी भी वर्चुअल नहीं लगेगा। इन्वर्टेड हुआ, उल्टा इमेज बना, हमेशा रियल। ठीक है, तो इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ये पता चल गया। अब नेक्स्ट जो है हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। पहले इस केस में क्या था, सी के जस्ट पीछे था। अब थोड़ा और आगे लाएंगे तो कहाँ पे आ जाएगा, सी पे ही आ गया। अब देखते हैं सी पे आ जाने पे क्या होता है। फिर रे डायग्राम वैसे ही बनाएंगे, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में एक रे गया है, फिर बेंड करके फोकस से पास हुआ है ना। फिर बेंड करके कहाँ से पास हुआ, फोकस से। और एक तो फिर ऑप्टिकल सेंटर को चीरता हुआ निकला। ये दोनों रे जिस जगह पे इंटरसेक्ट करता है वहां पे क्या बनता है, इमेज। इस बार इमेज देखिए सेम साइज का बना है। इस बार इमेज क्या बना है, सेम साइज। ऑब्जेक्ट का और इमेज का साइज क्या है, सेम साइज हो गया। चलिए नेचर लिख लेते हैं। साइज क्या हो जाएगा, साइज सेम साइज लिखेंगे, है नहीं, एकदम सेम साइज हो गया जी। अब देखिए धीरे धीरे ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है, मतलब इमेज बढ़ रहा है या साइज बढ़ रहा है, खुशी हो रहा है ना। अब जो है नेक्स्ट हो जाएगा हमारा जो, अब नेक्स्ट लिखते हैं पोजीशन। पोजीशन क्या होगा, पोजीशन एट सी ही होगा। इधर का सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम रखे थे, तो इधर का सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है एट सी। सी का मतलब जानते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब नेचर क्या हो जाएगा, नेचर नहीं बताएंगे हम, बोलिए। वेरी गुड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों, उल्टा है ना, उल्टा का मतलब इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड के साथ हमेशा कौन आता है, रियल। इन्वर्टेड के साथ कौन आता है, रियल। ठीक है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है ना। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं, जो अगला है। अब क्या होगा, थोड़ा और आगे आएगा। पहले सी पे था, पिछला केस में क्या था, सी पे था, अब सी से थोड़ा और आगे आ गया, सी और एफ के बीच में आ गया। जब सी और एफ के बीच में आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक ना, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। और फिर क्या होगा, कैसे रे डायग्राम बनाएंगे, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजे हैं एक लाइन, और बेंड करके फिर कहाँ से पास हुआ, फोकस से। और एक तो कहाँ से फिर चीरता हुआ, ऑप्टिकल सेंटर को चीरता हुआ। जिस जगह पे कटेगा वहाँ पे क्या बनेगा हमारा, इमेज। वहाँ पे क्या बनेगा, इमेज। तो फिर लिखेंगे साइज क्या हो जाएगा, अरे यहाँ पे तो साइज बड़ा हो गया ना, ऑब्जेक्ट से भी इमेज बड़ा हो गया, ठीक ना। तो जब ऑब्जेक्ट से भी इमेज बड़ा हो जाए तो उसको कहते हैं एनलार्ज्ड। क्या हो गया, एनलार्ज हो गया, वो बड़ा हो गया, ठीक ना। साइज क्या हो गया, एनलार्ज हो गया। अब जो नेक्स्ट बात करेंगे वो है हमारा पोजीशन। पोजीशन क्या हो जाएगा जी, बताइए तो।
पोजीशन हो जाएगा बियॉन्ड सी। क्या हो जाएगा? बियॉन्ड सी। अभी कहाँ बन रहा है? बियॉन्ड सी, सी के जस्ट पीछे बन रहा है ना। जब सी और एफ के बीच में है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? सी और एफ के बीच में है, तो इमेज कहाँ बन रहा है? ये बियॉन्ड सी। ये जो भी डिस्क्रिप्शन हम लिख रहे हैं ग्रीन कलर से, वो इमेज का है। ये बात को याद रखिएगा। जो भी बात कर रहे हैं किसके बारे में कर रहे हैं? इमेज के बारे में कर रहे हैं। एनलार्ज कौन हुआ? इमेज हुआ। पोजीशन मतलब पोजीशन किसके बारे में बात कर रहे हैं? इमेज के बारे में बात कर रहे हैं। बियॉन्ड सी बन रहा है। अब हो जाएगा नेचर। इसका प्रकृति कैसा है जी? नेचर कैसा है? अगर इसके नेचर के बारे में बात करेंगे, इसका नेचर फिर रियल इन्वर्टेड, बेचारा उल्टा बन गया है ना। तो उल्टा बन गया मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। और रियल और इन्वर्टेड इमेज को देखने के लिए हम लोग को हमेशा एक स्क्रीन चाहिए। इसको हम नॉर्मली नहीं देख सकते, इस बात को याद रखिएगा। इसके लिए हमको एक स्क्रीन चाहिए। इस साइड हमको एक स्क्रीन लगाना होगा। स्क्रीन का मतलब कोई भी कागज लगा दीजिए, वो स्क्रीन का काम करेगा। व्हाइट पेपर लगा दीजिए, A4 साइज का जो व्हाइट पेपर होता है उसको लगा दीजिए, वो स्क्रीन का काम करेगा। वहाँ पे आपको इमेज दिख जाएगा। जिस कलर का भी इमेज दिखे, जैसा भी ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसका इमेज वहाँ पे बनेगा। रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा? रियल और इन्वर्टेड। जब स्क्रीन के मदद से किसी भी इमेज को ऑब्टेन किया जाता है, उसका इमेज को बनाया जाता है स्क्रीन पर, उस तरह के इमेज को क्या कहेंगे? रियल इन्वर्टेड कहेंगे। या फिर जो अपोजिट साइड ऑफ द लेंस बने, लेंस के अपोजिट साइड बन रहा है ना, ऑब्जेक्ट किधर है और इमेज किधर बन रहा है, इस तरह के भी इमेज को क्या कहेंगे? रियल और इन्वर्टेड। चलिए जी, यहाँ तक तो हो गया। अब नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5वां। जब है 5 नंबर के बारे में बात करेंगे तो वो है हमारा फोकस पे हम ऑब्जेक्ट को रख दिए। फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख दिए ना। जब फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखे तो एक लाइन कहाँ जाएगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गया ना, और फिर एक फोकस से पार हो जाएगा। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर को चीरता हुआ निकलेगा। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर को चीरता हुआ निकला और पहला फोकस से पास हुआ था। तो ये दोनों लाइन क्या पाया गया? पैरेलल। जब लाइन पैरेलल होता है तो कभी मीट करेगा कहाँ पे? इन्फिनिटी में। कहाँ पे मीट करेगा? एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब अनंत में जाकर के मिलेगा। तो इमेज भी कहाँ बनेगा? अनंत में बनेगा ना, एकदम इन्फिनिटी में इमेज बनेगा। तो अगर हम बोले कि इसका साइज कैसा होगा, तो साइज बहुत बड़ा होगा। जब इन्फिनिटी में जाके इमेज बनेगा तो सोचो कितना बड़ा इमेज बनेगा, एकदम हाईली एनलार्ज्ड। नहीं, तो साइज हो जाएगा हाईली एनलार्ज्ड। इन्फिनिटी में इमेज बनेगा, समझ लो, दिखबे नहीं करेगा, इतना बड़ा बनेगा। उसके बाद अगर हम नेचर के बारे में बात करें, चलिए यहाँ पे नेचर नहीं, हम लोग पोजीशन के बारे में बात करते थे ना, तो पहले पोजीशन ही बात करेंगे। तो पोजीशन हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम पोजीशन लिख चुके हैं ऑलरेडी। क्या है? एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में ना बनेगा, कहाँ पे? बहुत दूर में बनेगा। इन्फिनिटी में इधर जाते जाते बहुत ही दूर में बनेगा, तो क्या लिखेंगे? एट इन्फिनिटी। क्लियर है ना? और नेचर उल्टा ही बन रहा है, इधर भी बनेगा, इन्फिनिटी में ही बनेगा, तो कहाँ बनेगा? उल्टा ही ना बनेगा। तो उल्टा बनेगा तो इन्वर्टेड। इन्वर्टेड के साथ क्या आता है हमारा? इन्वर्टेड के साथ हमेशा हमारा रियल आता है। रियल एंड इन्वर्टेड, बहुत सिंपल। क्लियर है? 5 नंबर तक चलिए हम लोग को समझ में आया। ठीक है, चलिए 5 नंबर का चक्कर घुमाते हैं। क्या चक्कर घुमाए एक बार? चलिए चक्कर शुरुआत से घुमाते हैं। पहला में जब इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट था तो फोकस पे बना, बहुत छोटा। सेकेंड केस में थोड़ा सा आगे आया तो इमेज का साइज थोड़ा सा बड़ा हुआ, ठीक ना, लेकिन फोकस से थोड़ा और आगे घसक भी गया। जैसे आगे बढ़ रहा है साइज बढ़ गया, इधर से आगे बढ़ा है थोड़ा और, तो इधर भी थोड़ा और आगे बढ़ गया, साइज बढ़ गया। इधर से थोड़ा और आगे बढ़ा है तो इधर से भी आगे बढ़ गया, साइज बढ़ गया। ठीक है, फिर इधर से थोड़ा और आगे बढ़ा है, साइज बहुत बढ़ गया। मतलब कि एकदम हाईली डिमिनिट से हाईली एनलार्ज कैसे होता है? जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने लाते जाते हैं ये एकदम हाईली एनलार्ज होता है। लेकिन एक केस जो छठा केस है वो थोड़ा अलग है। फोकस में हाईली एनलार्ज हो गया, अब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो क्या होगा? ये एक अलग टाइप का रे डायग्राम होगा, ये स्पेशल टाइप का है, इसको देखना है, एग्जाम में यही पूछेगा, इसीलिए तैयार हो जाते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पे देखिए, जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हम क्या रख दिए? ऑब्जेक्ट को रख दिए। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो हमारा कैसा बनेगा? चलिए देखते हैं। पहला रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गया, फिर कहाँ से पास होगा? फोकस से।
दूसरा ऑप्टिकल सेंटर को चीरता हुआ, ये देखिए इधर भाग गया, इधर भाग गया, कभी वो मिलेगा? कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। लेकिन इसको अगर हम पीछे ले जाकर के मिलाने का कोशिश करें तो यहाँ पे जाकर के मिल जाएगा। पीछे ले जाकर के मिलाने की कोशिश करें तो जिस जगह पे वो अपीयर टू मीट होता है ना, वहीं पे उसका इमेज बन जाता है। तो ए डैश बी डैश इसका यहाँ पे इमेज है, ठीक है। लेकिन स्ट्रेट बना है, सीधा बना है, सीधा है मतलब क्या, इरेक्ट हो गया वो, सीधा हो गया मतलब इरेक्ट हो गया है। और इरेक्ट के साथ हमेशा वर्चुअल होता है। और यहाँ लेंस का देखिए, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बना है, जिधर ऑब्जेक्ट रहे अगर उधर ही इमेज बन जाए तो उसको वर्चुअल एंड इरेक्ट कहते हैं, नहीं कहते हैं क्या? अभी बताएं हम। तो साइज के बारे में बात करेंगे तो साइज तो बड़ा हो गया जी, बड़ा हो गया मतलब एनलार्ज हो गया, एनलार्ज लिख देंगे। साइज लिख दिए तो पोजीशन लिखेंगे, पोजीशन क्या हो जाएगा? सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइड, साइड हो जाएगा सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा ना, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। और नेचर क्या हो जाएगा? नेचर इसका हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधा, देखिए इधर ही सीधा बना, उल्टा इमेज तो यहाँ नहीं बना है ना। जब उल्टा इमेज नहीं बना है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक था हमारा कन्वेक्स लेंस, यहाँ तक क्या था? कन्वेक्स लेंस। अब बात करेंगे कॉनकेव लेंस के बारे में। तो कॉनकेव लेंस का दो ही रे डायग्राम होता है, ठीक ना। एक इन्फिनिटी से आ रहा है तो, और एक किसी भी पोजीशन पे रख दो। अभी हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, हम बिना प्रैक्टिकल का, क्योंकि है ना हमारे पास तो कॉनकेव लेंस है पहने हुए हैं जी, और कन्वेक्स के कारण नहीं है, जिस कारण से हम नहीं दिखा सकते। लेकिन हम एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो हम जरूर बनाएंगे। किस पे? एक्सपेरिमेंटल वीडियो हम कन्वेक्स लेंस पे जरूर बनाएंगे। और वो आप देखिएगा तो आपका लेंस से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट एकदम पानी हो जाएगा जी, क्लियर। आगे चलिए देखते हैं। हमारा जो ये लेंस है ये हमारा कॉनकेव लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉनकेव। देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर नहीं है लेकिन ठीक है। ऑब्जेक्ट इज एट एनी पॉइंट, जब किसी भी पॉइंट पे हो ऑब्जेक्ट। अब देखिए हम चश्मा उतारे, जब हम यहाँ पे रखे तो भी मेरा शकल छोटा दिखा, दूर लेके जा रहे हैं तो भी मेरा शकल छोटा ही दिखा, थोड़ा और ज़्यादा ही छोटा हो जा रहा है। लेकिन क्या वो लेंस क्या है, कहीं भी हम रख रहे हैं तो हमको छोटा ही दिख रहा है कि नहीं? मेरा शकल छोटा ही दिख रहा है, ठीक ना। क्या इसके फोकल लेंथ, कर्वेचर का, पोजीशन का कोई लेना देना है? किसी भी पोजीशन पे रखिए, किसी भी पॉइंट पे रखिए, वो इमेज कैसा बनाएगा? वर्चुअल और इरेक्ट ही बनाएगा। कैसा इमेज बनाएगा? वर्चुअल इरेक्ट। दिख रहा है ना? आप हमारे चश्मे के पार हमको देखने की कोशिश कीजिए। जब चश्मे के पार हमको देखने की कोशिश कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि हमारा जो साइज है, जो हमारा फेस का जो साइज है वो कैसे छोटा बड़ा हो रहा है। छोटा ही हो रहा है, वो बड़ा नहीं हो रहा है। कभी बड़ा हो रहा है क्या? मेरा जो ओरिजिनल साइज है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से तो बड़ा तो नहीं हो रहा था ना इमेज, तो ऑब्जेक्ट से छोटा ही था। तो जब ऑब्जेक्ट से छोटा था लेकिन वर्चुअल, हम क्या उल्टा हो गए थे? शकल तो मेरा सीधा ही था, देखिए शकल उल्टा तो नहीं ना हुआ है, सीधा ही दिख रहा है ना। देखिए एकदम क्लियरली, अब क्लियरली हम देखेंगे कैसा दिख रहे हैं, सीधा ही दिख रहे हैं ना, क्लियर। अब देखिए, अब हम बात करेंगे इसके साइज के। साइज हमेशा छोटा होगा तो डिमिनिश्ड हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो गया ना। अब इसका पोजीशन क्या होगा? पोजीशन इसका कहीं भी बनेगा, छोटा सा बनेगा, पोजीशन का कोई ये लेना नहीं। यहाँ पे नेचर, साइज और नेचर ही लिखते हैं। अब पोजीशन किस पे डिपेंड करेगा? कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो कहीं पे भी रखा हो पोजीशन कहीं पे भी बन जाएगा। इसका पोजीशन नहीं लिखा जाता है, नेचर लिखेंगे। तो नेचर क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, डिमिनिश्ड इमेज और वर्चुअल और इरेक्ट जो है ना, हमेशा कनकेव लेंस ही बनाता है। छोटा बनाएगा और सीधा बनाएगा, छोटा बनाए और सीधा बनाए तो कौन बनाएगा? कनकेव लेंस। मेरा चश्मा छोटा भी बनाता है और सीधा भी बनाता है, ठीक ना। भले छोटा बनाए लेकिन सीधा बनाएगा। लेकिन कनकेव के साथ क्या है, एक ही ऐसा कंडीशन होता है जब वो क्या होता है, सीधा बनाता है और बड़ा बनाता है, अपने साइज से, ओरिजिनल साइज से बड़ा। इसीलिए मैग्नीफाइंग ग्लास को जब सटा के किसी चीज़ को देखते हैं, एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, अगर मैग्नीफाइंग ग्लास है तो किसी भी चीज़ को अगर सटा के देखते हैं तो वो बड़ा दिखता है, दूर ले जाते हैं तो कुछ दिखता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दूर ले जाने पे जो भी इमेजेस बन रहा है सारा तो रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, और आपके पास स्क्रीन नहीं है, ऑपोजिट साइड में बनता है, आपको दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि आपके पास स्क्रीन ही नहीं है। ऑपोजिट साइड में स्क्रीन लगाइएगा तब ना दिखेगा,
इसीलिए हम लोगों को नहीं दिखता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, लेकिन कॉनकेव लेंस के केस में तो हमको दिखता है ना। हम सब कुछ देख के बताए आपको। यहाँ तक उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। अब किसी भी पॉइंट, अब क्या है, अगर इन्फिनिटी में हो तो क्या होगा, अगर इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, अभी ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। देखिए एक और बात बताए, यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ पे क्या है, रे ऑफ लाइट आएगा, यहाँ पे डाइवर्ज करेगा, क्योंकि कनकेव लेंस का एक और नाम था डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस, जिस कारण से ये पैरेलल टू था तो आया, लेकिन डाइवर्ज कर गया। डाइवर्ज इस दिशा में करेगा, और जहां पे अपियर टू मीट होगा ना, वो कहां पे अपियर टू मीट होगा, वो फोकस पे अपियर टू मीट होगा। तो देखिए अपियर टू मीट आपका फोकस पे हो रहा है, और एक लाइन जो है वो अपना एकदम सदा हमेशा ऑप्टिकल सेंटर को चीरता हुआ ही निकलेगा। जो एक है दिख रहा है ना, वो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर को चीरता हुआ निकलेगा। एक जाएगा तो ये बेंड तो आपका इधर तो नहीं जा सकता ना, तो क्या होगा, डाइवर्ट होता है। क्यों, क्योंकि कनकेव लेंस में लाइट क्या होता है, डाइवर्ज होता है, इसीलिए यहाँ पे इसका नाम है डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्ट हुआ, और अपियर टू मीट कहाँ पे हो रहा है, फोकस पे हो रहा है। देख रहे हैं ना, अपियर टू मीट कहाँ हो रहा है, फोकस पे। तो ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे मिलता है वहां पे बनता है इमेज। तो ये हमारा क्या है, इमेज, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। क्लियर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट और ये हमारा छोटा सा इमेज। इसीलिए मेरा सर्कल छोटा बन रहा था, इमेज क्या बन रहा था, छोटा बन रहा था ना। अब नेक्स्ट जो है ये है हमारा कनकेव ही है, लेकिन रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। इन्फिनिटी से आएगा तो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेजे, डाइवर्ज कर गया, और जिस पॉइंट पे आकर के मिल रहा है वो पॉइंट क्या हमारा, फोकस है। फोकस पे मिल रहा है, बहुत छोटा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड यहाँ पे बनेगा। ठीक है, लेकिन नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर क्या होगा, वर्चुअल, सीधा ही बनेगा। सेम साइड है ना, लेंस जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड बन रहा है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा, सेम साइड। अब चलिए इसका हम नेचर लिखते हैं। अगर हम साइज के बारे में बात करें तो साइज क्या हो जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड हो गया जी। और नेचर के बारे में बात करें तो नेचर क्या हो जाएगा, बताइए, नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब आपको सारा चीज धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा कि हमारा लेंस का जो रे डायग्राम हम बनाते कैसे हैं। रे डायग्राम बनाने का टेक्निक सीख जाइए, सिर्फ एक ही बात है, कन्वर्जिंग लेंस को याद रखिए, जो कि हमारा कन्वेक्स होता है। कन्वेक्स लेंस के बारे में जब हम बात करें तो रे, पहला रे क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, फिर कन्वेक्स रहने के कारण वो कन्वर्ज करेगा और फोकस से सीधा पार हो जाएगा, और दूसरा रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर को चीरता हुआ जाएगा। ये दोनों रे जिस पॉइंट पे जाके मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये दोनों रे जिस पॉइंट पे जाकर के मिल रहा होगा वहां पे बनेगा हमारा इमेज। ठीक है ना, ये हमारा कन्वेक्स के बारे में। और कनकेव में क्या है कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा लेकिन डाइवर्ज कर जाएगा। डाइवर्ज करने के बाद जो अपियर टू मीट जिस पॉइंट पे होगा वो होगा हमारा फोकस। और एक तो सदाबहार जो है, जो एकदम ऑप्टिकल सेंटर को चीरता हुआ जाएगा। तो जहां अपियर टू मीट हुआ और जहां से आपको ऑप्टिकल सेंटर की ओर पार किया, वो जिस पॉइंट पे कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वहीं पे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से लेकर के एक सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो वही हमारा इमेज है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे इमेज, ये अपियर टू मीट, और ये सदाबहार लाइन मतलब कि ऑप्टिकल सेंटर को चीरता हुआ, और यहाँ पे जो हमारा क्या बन गया, इमेज बन गया। क्लियर है, ये था हमारा बेसिकली रे डायग्राम ऑफ लेंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, ठीक है, और खुद से ड्रॉ करने का कोशिश कीजिए। उसके बाद देखिए कि आप इस लेंस वाले पार्ट में कितने पारंगत हो जाते हैं। और जाते जाते एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता देते हैं। बात यह है कि जो हम चश्मा क्यों लगाएं, क्योंकि हमारा आँख खराब है। हमको जो बीमारी है, जिस आँख का जो बीमारी है, उसको कहते हैं मायोपिया। मायोपिया का मतलब हमको दूर का चीज नहीं दिखता है। दूर का चीज नहीं दिखता है, तो दूर का चीज देखने के लिए हम लोग जिस लेंस का इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। और नजदीक का चीज देखने के लिए जिस लेंस का इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो हमको दूर का नहीं दिखा तो क्या हो गया, कॉनकेव। तो आप याद रख सकते हैं। तो मायोपिया को ठीक करने के लिए जो लेंस लगाया जाता है उसका नाम क्या है, कॉनकेव लेंस। हम कौन से लेंस लगाए हुए हैं, कॉनकेव लेंस। बार बार दिखाएं, एक्सपेरिमेंट भी कराएं तो याद रहेगा। हमारा जो लेंस है वो क्या है, कॉनकेव लेंस है। और कॉनकेव लेंस हमेशा किस तरह का इमेज बनाता है वो भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। साइज उसका कैसा होता है, क्लियर है।
और कॉन्वेक्स लेंस जिसको जो लोग पहनते हैं, बूढ़े लोग जनरली कॉन्वेक्स लेंस पहनते हैं, उनको नज़दीक का चीज़ नहीं दिखता है। देखते होंगे कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनको एकदम एकदम नज़दीक से अजीब करके देखने का कोशिश करना पड़ता है, लेकिन उनको दिखता नहीं है। और वो लोग क्या यूज़ करते हैं, जिनको हाइपरमेट्रोपिया होता है। उस बीमारी का नाम क्या है, जो नज़दीक का चीज़ नहीं दिखता है, उसका नाम क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। तो वो लोग यूज़ करेंगे कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए जिस लेंस का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। और भी आगे बात करेंगे, एक और सिलिंड्रिकल लेंस होता है जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल व्यू लोग ठीक से नहीं देख पाते हैं, तो सिलिंड्रिकल लेंस लगाते हैं। इसमें भी थोड़ा सा सिलिंड्रिकल है, तो इसके बारे में नेक्स्ट जब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे। अभी इसके विषय में कोई भी चर्चा नहीं, सिर्फ इतना जानिए जो मायोपिया है उसको ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। इतना बात को आप याद रखिए, आपका काम हो गया, आपका यहाँ तक का जो भी है समझ में आ जाएगा। अब इसके साथ एक और टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें तो ये है हमारा लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला का डेरिवेशन जो है, आप देख सकते हैं क्लास 12th का जो वीडियो बनाया हुआ वहाँ पे हमने लेंस फार्मूला का डेरिवेशन डाले हुए हैं। अगर आपको इच्छा है तो आप देखिए, अगर नहीं इच्छा है तो कोई ज़रूरत नहीं है देखने का। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है लेंस फार्मूला का, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर इच्छा है तो देखिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। 10th में इसका डेरिवेशन नहीं पूछेगा, लेकिन हम फिर भी बना के डाले हुए हैं। लेंस फार्मूला का डेरिवेशन, लेंस फार्मूला होता क्या है, लेंस फार्मूला के बारे में बात करेंगे तो 1/f = होता है 1/v - 1/u। मिरर फार्मूला पढ़े है ना कहीं उसी से रिलेटेड है। तो f क्या हो जाएगा हमारा, फोकल लेंथ। क्या होता है, फोकल लेंथ। v क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस। क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। और जो नेक्स्ट हमारा u है वो है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना, वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उम्मीद करते हैं आपको जो अभी तक हम पढ़ाए हैं वो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले एक बात बोलेंगे, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। और देखते रहिए ल्यूमेंस एकेडमी। थैंक यू।